नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले विधान लोकसभा चुनाव में राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार घबराई हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ जातीय समुदायों में भारी नाराजगी है उसको लेकर। राजपूत और जाट दोनों उससे बुरी तरह खफा हैं, लेकिन जाट तो जैसे हिसाब चुकता करने के मूड में है। आपको बता दें कि राजस्थान में जाटों की कुल आबादी 12 से 15% बताई जाती है। ये जाट राज्य के बड़े हिस्सों में बिखरे हुए हैं। लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी है। कई लोकसभा सीटों पर इनकी उपस्थिति निर्णायक भी होती है। इनमें से शेखावटी की सीटें शामिल हैं। बीकानेर, गंगानगर, चुरू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ कुछ ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव की चाबी जाटों के हाथ में रहती है। बीजेपी से जाटों की नाराजगी कई वजहों से है। अव्वल तो किसान आंदोलन को जिस तरह उसने कुचला, उससे वो बेहद आहत हैं। फिर महिला पहलवान और अग्निवीर योजना ने भी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह बीजेपी पेश आई, उसने उन्हें उनको स्वाभिमान को आहत किया और फिर अग्निवीर योजना ने उन्हें उत्तेजित कर दिया। इसलिए वे इस बार बीजेपी को अच्छे से सबक सिखाने के मूड में हैं। बीजेपी को राष्ट्रीय लोक पार्टी के अ, हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस से हाथ मिलाने से भी परेशानी हो रही है। बेनीवाल के इस कदम का चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। राजस्थान को गहराई से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जाट फैक्टर इस बार किस तरह से दोनों पार्टियों की संभावनाओं को प्रभावित करने जा रहा है। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जाट फैक्टर की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वो जो पूरा जाट बेल्ट है, जिसे जाट लैंड कहते हैं, वहां पर किस तरह से जाटों में नाराजगी है और बीजेपी परेशान है। राजस्थान में भी जाटों की नाराजगी साफ दिख रही है। गंगा जल योजना और वगैरह वगैरह वो जो चला रहे हैं अभियान, वो सब तो है ही। इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज हैं वो भी। क्या लग रहा है इस बार ये जाट फैक्टर किस तरह से काम कर रहा है? मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही बोला। जाट फैक्टर जो है वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करता है वो होता है जयपुर से आगे, शेखावटी एरिया जिसको बोलते हैं, या गंगानगर, या आप जाए मारवाड़ रीजन। ये तीन रीजन है जहाँ जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब के जो हमें सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, उसमें लगता है जाट खफा होके, कंसोलिडेट होके इंडिया इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं। इसके कारण क्या है, इनके कारणों को जानना भी बड़ा जरूरी है। पहला आप दे चुके महिला पहलवान, वो कारण बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है किसान आंदोलन, और तीसरा कारण आपको बताऊं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो है राहुल कसवा का चूरू से टिकट काटना। बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा कारण है जो जाटों को नाराज कर गया। उनको लगता है, एलिगेशन है कि वो टिकट कटवाने में हाथ था राजेंद्र सिंह राठौड़ का। तो उसका बदला चुकाने के लिए जाटों में कंसोलिडेशन हुआ। इसके साथ में आपने हनुमान बेनीवाल का नाम दिया, जो आरएलपी के हैं। इंडिया अलायंस से उनका टाइप हुआ। वो युवा जाटों के अंदर बड़े पॉपुलर नेता हैं। ये कारण मिलके सारे के सारे जो जाट पॉलिटिक्स की राजस्थान की है, उसको उन्होंने चेंज करा। और इस हद तक चेंज करा, अगर मैं आपको बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, मेरा मानना है 80 से 85% जाट अब के, मुझे लग रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ आज की तारीख में। देखिए, आगे क्या पता मोदी जी का चेहरा इन सब चीजों कास्ट को तोड़ दे, पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता बीजेपी की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस नहीं बोलूंगा, इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। और इंडिया अलायंस को वो काफी आगे ले जाने की कोशिश में है। और आप देखिए, बड़ी सेफ सी सीट लगती है, जैसे चूरू है, जहां से राहुल कसवा, जो बीजेपी से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट बड़ी सेफ लगती है। और उसका कारण यह है कि वहां पे जाट परसेंटेज वोटर्स बहुत हाई है। तो इसका मतलब ये कि जाट इकट्ठे होके, और जाट वैसे भी आप देखिएगा, जाट हर समय एक साथ वोट करते हैं। और अगर दो जाट खड़े होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो बड़ा जाट देख के उसको वोट करते हैं। तो हम्म। ये चीजें देख के ऐसा लग रहा है आपके कि इंडिया अलायंस की तरफ जाटों का झुकाव है, नाराजगी है बीजेपी से। अग्निवीर, पहली बार मैं बोलूंगा कांग्रेस उस मुद्दे को ढंग से उठा पाई है। असेंबली के टाइम पे कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर था उसको मुद्दा बनाने में।
पर आपके राहुल गांधी की स्पीच में आप पाएंगे कि अग्निवीर मुद्दा है। इसलिए ये चीजें जो है असर डाल रही है उनके सर पे, और जाट आपके इंडिया अलायंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये जाट का जो कंसोलिडेशन इंडिया अलायंस की तरफ हो रहा है, वो किस तरह से वहां के जाति समीकरणों को चेंज कर रहा है? क्या सामाजिक आधार इंडिया अलायंस के साथ था, जिसमें जाट फैक्टर अगर जुड़ता है तो बड़ा परिवर्तन आ जाता है? इसका अब मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। अब की एक चीज और हुई है कि SC ST, क्योंकि ये जो एरिया आपने बोला इधर मेघवाल कम्युनिटी काफी है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी बढ़ रही है इंडिया अलायंस की तरफ। और इसके साथ आप जोड़ लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके पास चॉइस नहीं है, वो बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। तो बायपोलर स्टेट है बेसिकली। आप देखें बीएसपी तो हाँ ना के बराबर है यहाँ पर, तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी अल्टीमेटली इंडिया अलायंस को वोट देंगे। तीन मेजर कम्युनिटी जब आपकी चली गई, जो डोमिनेटिंग फोर्स है इस एरिया के अंदर, तो आपके पास जीतने का फॉर्मूला नहीं है अगर आप कास्ट बेस देखते हैं। इसके साथ आप एक चीज और भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है जो कि ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल भी मुझे लगता है बाप की वजह से, क्योंकि वहां से बाप का कैंडिडेट है जो जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वो कैंडिडेट भी मुझे लगता है आपके नैया पार लगा सकता है। तो आप देखिए ये जो कास्ट कॉम्बिनेशंस बने, जाट एक तरफ आए, SC ST एक तरफ आए, और इनके साथ में आपके मुस्लिम्स भी आ गए और फिर ट्राइबल्स भी आ गए, आदिवासी भी आ गए। उसका अंतर आपको जमीन पे देखने को मिलता है मुकेश जी। और ऐसा लगता है कई सीटों पे जैसे बीजेपी फंस गई हो। और इसका एक और कारण है, आपको समझना पड़ेगा। PCC का चीफ कौन है आज की तारीख में? वो है गोविंद सिंह डोटासरा। वो कौन है बाईकास्ट? वो जाट है, और वो उभर के आए हैं एज अ जाट लीडर राजस्थान में। क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी कमी थी कि जाट लीडर मिर्जाओं के बाद में कोई भी बड़ा जाट नेता नहीं उभर पाया। मिर्जा और मदेरणा परिवार दो परिवार थे। उसके जाने के बाद में जो बड़े लोग थे वो चले गए। अब उनके जाने के बाद में कोई बना नहीं। पर गोविंद सिंह डोटासरा ने वो स्पेस भरने की कोशिश करी, और जो उनकी मैं बोलूंगा जो उनकी कैनवेसिंग स्टाइल है, कैंपेनिंग स्टाइल है, वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत अलग है। क्योंकि वो लोगों से जुड़ रहे हैं राजस्थानी भाषा से। वो कोई भी कैनवेसिंग में करने जाते हैं, कैंपेन करने जाते हैं, वो लोकल भाषा में बात करते हैं, लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं। वो चीज जाटों में बड़ी पॉपुलर हो रही है, और जाटों को लगता है हमारा एक आदमी अब बड़ी पोजीशन पे पहुंचा है। जाटों को हर समय एक ग्रज रहा है कांग्रेस में, कि कांग्रेस से, कि हमारा जो नेता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि हमारे बड़े बड़े नेता थे। बात सही है, आप कुम्माराम आरिफ को लीजिए, या आप नाथुराम मिर्जा को लीजिए, रामनिवास मिर्जा को लीजिए, परशुराम मदेरणा को लीजिए, ये बड़े नेता थे जाटों के, और ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो उनको वो लगता है एक आदमी हमारा आज पावर सेंटर पे बैठा है कांग्रेस में, तो हम क्यों नहीं उस तरफ जाएं? हमारा वहां बिल्कुल। जाना फायदेमंद है हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए। तो ये ये बताइए कारण। कि ये जाट फैक्टर कितनी सीटों पर प्रभाव डालता है? ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर इनका फैसला निर्णायक साबित होता है? हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। एक है, अपन जयपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीकर। सीकर के बाद आप देखें चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद नागौर, नागौर के बाद बाड़मेर जैसलमेर, जो एक सीट है दोनों को मिला के। ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे डायरेक्टली अंतर डालते हैं। अब मैं थोड़ा आपको एक और बता देता हूं, ईस्टर्न राजस्थान भी जाट डोमिनेटेड है, जो अपना टच करता है आगरा और मथुरा से, दैट इज भरतपुर। वहां के जाट टोटली डिफरेंट रिएक्ट करते हैं जैसे वेस्टर्न राजस्थान से, क्योंकि वहां वो रूरल जाट थे। वहां पे जाटों ने रूल करा है धौलपुर जी। और भरतपुर में। उनका आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए मैं उनको उन सीटों को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको 5 सीटें बोली, बाकी डोमिनेट वो 2 जगह और करते हैं। टोटल मिला के 7 सीटों में डोमिनेट करते हैं, और उनको इसमें मैं काउंट नहीं करूंगा। इसमें सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं उस ईस्टर्न राजस्थान की भी बात करूं, तो वो 2 सीटें जहां पर दूसरे किस्म के जाट हैं, वो किनको फेवर कर रहे हैं?
अभी देखिए उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, वहां वहां भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपको वो आदमी जीतता है। वहां SC ST प्लस जाट हर समय वहां वही कैंडिडेट जीतता है, और वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहां पे दोनों कास्ट जिसको वोट डालती हैं उसको जीतता है। अभी तक वहां जो MLA थे वो भरतपुर के महाराज थे, विश्वेंद्र सिंह, और वो अशोक गहलोत की कैबिनेट में टूरिज्म मिनिस्टर थे। पर मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से वो ना तो कैनवेसिंग में जा रहे हैं, और वो बीच बीच में कभी कभी भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनकी तारीफ भी करते हैं। तो मुझे थोड़ा लगता है कि उनका कहना वहां पे बहुत चलता है, क्योंकि वो रूलर थे, वहां के महाराज हैं, तो महाराज साहब को लोग बड़ा अभी भी आदर सत्कार देते हैं। और वहां तीसरा कम्युनिटी है गुज्जर, जो डोमिनेटिंग फोर्स है। तो वो किस तरफ जाएंगे ईस्टर्न राजस्थान, वो कह पाना आज की तारीख में मुश्किल है, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं। बाकी ये 5 सीटें हैं वेस्टर्न राजस्थान की, जहां पे मुझे लगता है कि जाट जो है वो एक मुश्त बढ़ रहे हैं, मतलब 80 से 85% करीब जाट जो जी। जा रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ। तो ये पांचों की पांचों सीटें आप कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से खिसकती दिख रही, दांव पर हैं। मैं ये बोलूंगा कि ये फंसी हुई सीट है बीजेपी की, मतलब बीजेपी को बहुत दम लगाना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी राजस्थान में कितने टूर लगा चुके हैं अभी तक। वो बाड़मेर जैसलमेर तक गए, और कल गलती कर गए, उन्होंने जो हमारे रामदेव एक लोकल डेटी है उनके लिए बोल दिया कश्मीर में पैदा हुए थे। वो कश्मीर एक गांव है जो बाड़मेर जैसलमेर में है, उसको उन्होंने कश्मीर से जोड़ दिया। तो वो भी उसको बैंक करने गए थे कि किसी तरह से वहां के वोटर्स को भी मैं इस तरह बोल के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। पर वो थोड़ा गड़बड़ कर गए, अपने किसी स्पीच राइटर ने गलती कर दिया, किसने गलती कर दी मुझे पता नहीं, पर बड़ी गलती कर गए, और एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया राजस्थान में। आज की तारीख में वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और मैं आपको बताऊं, बाड़मेर जैसलमेर जो सीट है वहां लड़ाई कैलाश चौधरी बीजेपी के हैं, जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और उमेद राम बेनीवाल जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, RLP छोड़ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और तीसरे रविंद्र सिंह भाटी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। वहां मेन लड़ाई आज की भाटी। तारीख में, हाँ जी। अगर आप मेरे से पूछे मेन लड़ाई किसकी है, वहां मेन लड़ाई हो रही है आज की तारीख में, दिखता है और जो सुनने में आता है वो है रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस उमेद राम बेनीवाल। उसमें कैलाश चौधरी का बीजेपी वाले का नाम नहीं आ रहा अभी आगे, मतलब वो तीसरे नंबर पे खिसकते दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, पीछे खिसकते दिख रहे हैं, और और इसीलिए नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा। अगर इन 5 सीटों को पर ही हम फोकस करें, तो ऐसी कौन सी सीट है जो इंडिया अलायंस निकाल ही लेगा? कौन सी सीट है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए? देखिए आज की तारीख में जो लगता है, जितने भी सर्वेस हुए हैं उनमें ये लगता है चूरू तो इंडिया अलायंस निकाल ही लेगा, राहुल कसवा निकाल ही लेंगे। और दूसरी सीट में मानता हूं जिसमें थोड़ी फाइट अच्छी है, मैं नहीं बोलूंगा 100% निकाल लेगी, पर चांसेस हैं, वो है नागौर, जैसे हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं ज्योति मिर्धा के अगेंस्ट, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव भी हारी, वो पिछला लोकसभा चुनाव भी हारी। तीसरी सीट मुझे लगता है अमराराम CPIM के जो इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं, वो है सीकर, जहां टफ फाइट दे रहे हैं, वो जो उम्मीद नहीं थी वहां भी वो टफ फाइट दे रहे हैं। एक सीट है झुंझुनू, जहां पे ब्रिजेंद्र ओला खड़े हुए, उनके पिताजी बहुत बड़े जाट नेता थे, शीशराम ओला। वो सीट भी मुझे लगता है बहुत टफ फाइट में है, और मुझे अचंभा नहीं होगा अगर ब्रिजेंद्र ओला उस सीट को निकाल पाए तो। और आपको मैंने बाड़मेर जैसलमेर बता दिया, वहां हालत क्या है। उमेद राम बेनीवाल और रविंद्र भाटी के बीच में मुझे कड़ा मुकाबला लगता है। अगर बीजेपी जीतती है तो मुझे सच्ची में बहुत झटका लगेगा, मुझे बहुत सरप्राइज होगा कि ये कैसे हुआ। तो कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं राजस्थान में सबसे ज्यादा दिख रही वो इसी इलाके से दिख रही, इसी बिल्कुल बेल्ट सही, से। बिल्कुल दे। और एक सीट और है जो आप जाएंगे सदर्न राजस्थान, बाड़मेर बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहां से जी। बाप के राजकुमार रौत चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट भी ऐसी है जहां वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं, जो गुजरात बॉर्डर से टच करती है। अच्छा, ये जो जाट इन 5 सीटों पर तो ठीक है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन आसपास की सीटों पर भी इनका कोई असर होगा, जो सीटें लगी हुई हैं इस इलाके से? इसका असर मैं बताऊं आपको, इसका असर हमें देखने को मिल रहा है जयपुर ग्रामीण पे।
जयपुर रूरल सीट है, उस पे कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें भी जाटों की तादाद मैं ये नहीं कहूंगा बहुत है, पर है, और उसका असर भी वहां पे देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जयपुर ग्रामीण सीट भी है, वो भी क्योंकि यंग कैंडिडेट है, जिसको टिकट मिला है कांग्रेस से, और सचिन पायलट के खास हैं, वहां गुर्जर पॉपुलेशन भी अच्छी है। तो अगर जाट, गुर्जर और मुसलमान मिल जाते हैं तो मुझे लगता है वो सीट भी, अगर थोड़ा दम लगाए कांग्रेस या तो वो सीट भी शायद निकल सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा, पर असर जरूर है, इन पांचों को टच करता है वो, इसलिए उस पर असर जरूर है जाटों के बीच। सचिन पायलट ने तो खुद ही ये सीट पर कैंडिडेट दिया है, तो उनके लिए तो प्रतिष्ठा का विषय भी बन गया है इसको जितवाना। बिल्कुल बिल्कुल बन गया है। और मुकेश जी, एक चीज और समझनी पड़ेगी, अपन जाटों की बात कर रहे हैं, इसके साथ एक कम्युनिटी की और बात करनी पड़ेगी जिन्होंने असेंबली में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करा था, वो थी गुर्जर। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया था, इसलिए नाराजगी थी में। अब लीडरशिप की लड़ाई नहीं है मुकेश जी, अब कोई सीएम बनने की लड़ाई नहीं है। तो कांग्रेस ने एक अच्छी चीज और क्या करी, प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी के एमएलए थे, हार गए थे चुनाव, उनको अब के कोटा से टिकट दिया गया कांग्रेस के द्वारा। वो गुर्जरों के बड़े नेता हैं, और उसका असर टोंक सवाई माधोपुर जो उनको टच करता है, और वो बेल्ट है जहां मीना और गुर्जर पॉपुलेशन डोमिनेटिंग है। तो वहां पे आपको सचिन पायलट भी मिल गए, क्योंकि टोंक से खड़े होते हैं, और प्रहलाद गुंजल भी मिल गए। तो वो वहां से एक्स डीजीपी खड़े हुए हैं, हरीश मीना, वो खुद मीना है, और गुर्जर सपोर्ट उनको मिल रहा है पायलट की वजह से और प्रहलाद गुंजल की वजह से। उस सीट पे भी अंतर पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस को हम ये बोले आपके राजस्थान में बिल्कुल जीरो पे है। इंडिया अलायंस आपके चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स में आपको बता दो, जिंदगी में पहली बार कांग्रेस ने कुछ अकल लगाई, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, आज तक अकल नहीं लगाई थी, अब अकल लगा के अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, जो एक दूसरे के सीट पे अंतर डालते जा रहे हैं। और ये राजपूत कम्युनिटी की जो नाराजगी है, जो गुजरात से शुरू होती है और अब तो वेस्टर्न यूपी में भी दिख रही है, उसका राजस्थान में किस तरह से असर होगा? और अगर जाट कम्युनिटी की नाराजगी के साथ जोड़कर उसको देखा जा सकता है या नहीं, और देखा जाए तो किस तरह? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, राजस्थान में अभी तक इतनी नाराजगी बीजेपी को लेके राजपूतों में नहीं है। ट्रेडिशनली उन्होंने वोट करा है बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस को वोट करा करते थे जब इनके एक नेता होते थे पहले, खेत सिंह राठौड़, उसके टाइम में राजपूत काफी कनेक्टेड थे। अब क्या है, ज्यादा राजपूत लीडर्स आप पाएंगे तो वो पाएंगे आप बीजेपी में। तो वो बीजेपी में अभी भी मैं मानता हूँ मेजर चंक जो है वो बीजेपी लेके जाएगी। हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर की अगर मैं बात करूंगा तो रविंद्र सिंह भाटी जरूर वोट लेके जाएंगे राजपूतों के, और उसका असर सीधा था। इसीलिए मैंने बोला कि तीसरे नंबर पे मुझे दिखाई देते हैं आज की तारीख में कैलाश चौधरी, क्योंकि उनको राजपूत जो थे वो वोट काट के लेके गए, और राजपूत ट्रेडिशनली वोटर्स हैं बीजेपी के, इसमें कोई शक नहीं राजस्थान में। और अभी तक ऐसी बड़ी नाराजगी देखने को नहीं मिली है मुकेश जी राजस्थान में, जितनी गुजरात में और यूपी में देखने को मिल रही है। अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट भी नहीं देखने को मिला है कि आपको लगे कि हाँ ये नाराज है, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो आकलन किए जा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस या इंडिया के लिए 8 से 10 या 12 सीटों का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जाटों की वजह से उसे मिलेगा। बिल्कुल। और मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर मैं फलौदी सट्टा मार्केट को भी एक बेंचमार्क मानूं, तो फलौदी सट्टा मार्केट आज की तारीख में 3 से 5 सीट इंडिया अलायंस को दे रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है, वो सीटें भी वही हैं 5 जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि सीकर को हटा दीजिए, उसमें से सीकर को वो नहीं दे रहे हैं, बाकी सीटों को वो दे रहे हैं, और एक वो 5वीं सीट देते हैं बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट एक मेजर रीजन बन गया है इंडिया अलायंस के फायदे के लिए, और इसको साथ जोड़ता है SC ST कम्युनिटी। उसकी वजह से बीजेपी को अब के परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है, मैं बोल सकता हूं। अब देखिए, मोदी जी की कोई अंडर करंट ही चल रहा हो, लोग मोदी जी का चेहरा देख के वोट दें, तो मैं नहीं जानता हूं। ये कैलकुलेशन कास्ट बेस्ड है, मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूं
हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कम्युनिटी कास्ट बेस्ड है बेसिकली। हम उस लाइन पे चल के बोल रहे हैं तो राजस्थान में ज्यादातर चुनाव कास्ट बेस्ड होते हैं। पर अगर मोदी इतना बड़ा मुद्दा बन जाए कल, तो उसका तो फिर मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं होगा। हम ये जितने भी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताए, ये हैं बेस्ड ऑन कास्ट कॉम्बिनेशन। बीजेपी क्या कर रही है इस कास्ट कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए? देखिए मुकेश जी, लोग एक चीज बड़ा मिस कर रहे हैं, और मैं कई पत्रकारों को कई चैनल्स पे ये बोला है मैंने, जो मिस कर रहे हैं वो एक मेजर पॉइंट है इसमें। 12 सीट पे चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में 19 तारीख को। 17 तारीख को क्या है सर? 17 तारीख को रामनवमी है। उस दिन ये लोग कुछ मंदिरों के अंदर प्लान कर रहे हैं बड़े इवेंट्स। उसका असर क्या होगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही चीज है जो कास्ट को एक बार नलीफाई कर सकती है। क्या वो कर पाती है अपने? क्योंकि ये बड़ा प्लान है। आप देखिए, ये 18 तारीख तक उसको खींच के लेके जाएंगे, 18 की सवेरे तक, जो लोगों की मेमोरी और जहन में रहे, उसका इंपैक्ट देखना बड़ा जरूरी है। 17 तारीख चुनी इसलिए गई है, आपको बताऊं। 17 को अगर आप 19 को अगर आप देखें तो शायद 21 स्टेट्स में चुनाव है। अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो आप रिकॉर्ड चेक जी करिएगा, मेरी मेमोरी जो वर्क कर रही है। जी। उन स्टेट्स को चुना ही इसलिए गया है कि उस दिन 17 को रामनवमी है। तो अल्टीमेटली जो बीजेपी का गेम प्लान होता है वो अपने गेम प्लान पे आ रहे हैं वापस उसी हाँ, तरह लेकिन वो उनका गेम प्लान इस बार चल नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा तमाम सर्वे में कि राम मंदिर का कोई असर ही नहीं, उसको वो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब प्रधानमंत्री बार-बार ठोक के मुस्लिम लीग, मुगल और ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। कितना पोलराइज कर पाएंगे रामनवमी के जरिए भी, ये भी संदेह है इस पर, क्योंकि कहते हैं ना, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। लोग भी बिल्कुल है, समझने लगे हैं कि ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल है मुकेश जी। पर मेरा ये बताना बड़ा जरूरी है, मैं मानता हूं लोगों को, कि 17 को क्या होता है और 18 के सवेरे तक क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो 18 को पता लगेगा कि 19 को क्या होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, राम मंदिर इतना मेजर इशू रहा नहीं। मुझे लगता है मोदी जी उसको जल्दी खेल गए, और यही राजस्थान में हो रहा है आज की तारीख में। मोदी जी थोड़ा राजस्थान जल्दी आ गए। जब सीटें फंसी हुई थी तो मोदी जी को बाद में आना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि मोदी जी को थोड़ा टाइम देके आना चाहिए था। वो थोड़ा जल्दी आ गए राजस्थान, लोग भूल इस बार जाएंगे सब इसे। कुछ जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी 400 पार करना चाहते हैं। इस जल्दबाजी में ये सब तो हो ही जाता है। इस हालत खैर, में 400 क्या 303 भी पार नहीं हो सकती है। आप बताओ मुकेश जी, कि अगर आप राजस्थान में 3 सीटें भी लूज करते हो, 3 सीटें कहां से आएंगी आपको? मेरा एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल तो ये आप, प्रश्न हर जगह से उठ रहे हैं। हाँ, बहुत यही बहुत जगह ये सीटें लूज़ कर रहे हैं, उसकी भरपाई कहीं से होती दिख नहीं रही। नहीं दिख बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। रहा। नमस्कार।